गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल दिए थे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके नहीं बताया कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं या नहीं। तो जो नहीं कर पा रहे वो बच्चे कम से कम कमेंट करके इसमें हमें बताएं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम देखिए, आज आपको अन्य न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, देखिए सॉल्व करके बता भी रहा हूँ। इसमें दिया गया है एक द्रव को गर्म करने पर इसका ताप 20.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 30.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ताप वृद्धि में की अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए दिया गया है θ1 इक्वल 20.0 और इसी का डेल θ1 इक्वल दिया है, देखिए 0.1। अब इसके बाद θ2 इक्वल देखिए दिया गया है 30.0 और तो इसी का डेल θ2 इक्वल दिया गया है 0.2। अब हमें ताप में वृद्धि ज्ञात करना, इसलिए तापांतर थीटा इक्वल ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1। अब ध्यान दीजिए, अब इसको जब वैल्यू मान रखेंगे तो ये 20.0 और प्लस माइनस 0.1 माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 30 करिए 30 और ये है 2, क्योंकि θ2 का मान रख रहे हैं, और ये हो जाएगा 20.0 प्लस माइनस 0.1। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है, इस 30 में 20 घटाएंगे, यानी 30.0 माइनस 20.0, ये तो आपस में घटेंगे, लेकिन जिनके अल्पतमांक जो दिए गए हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस 0.2 और प्लस 0.1। इधर के ये वाले दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं और इधर के दोनों पॉइंट आपस में घटेंगे। अब देखिए हमें मिला यहाँ पर 10.0 और प्लस माइनस 0.3, ये थीटा है। अब देखिए हमें तापांतर में वृद्धि, इसलिए हमें क्या करना है, तापांतर में संभव प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए इसके लिए ज्ञात करते हैं, ये हो जाएगा डेल थीटा अपान थीटा इक्वल इंटू 100। अब जब इसमें वैल्यू मान रखेंगे तो डेल थीटा का देखिए वैल्यू मान है हमारा 0.3 अपान थीटा का मान है 10.0 इंटू 100। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो ये बन जाएगा 300 अपान 100, काटेंगे कितना आया 3%। यही हमारा डेल थीटा अपान थीटा मैक्स इंटू 100, यही आपका तापांतर में वृद्धि का सूत्र है। थैंक यू। आगे देखिए दूसरा है, एक संधारित्र जिसकी धारिता C इक्वल 2.0 प्लस माइनस 1 माइक्रोफैरेड तथा विभवांतर आपका दिया V इक्वल 20 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट द्वारा आवेशित किया जाता है। सूत्र Q इक्वल CV का प्रयोग करके संधारित्र के आवेश Q में उत्पन्न संभव प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमको दिया गया है C इक्वल 2.0 और इसी का देखिए अल्पतमांक है, यानी अनिश्चितता है डेल C इक्वल 0.1 और V का वैल्यू मान दिया गया है 20 और प्लस इसके बाद ये है इसका डेल V ज्ञात करने के लिए क्या है, देखिए अल्पतमांक दिया गया है 0.5। अब सूत्र है हमारा, देखिए सूत्र है Q इक्वल CV। अब इसको देखिए फार्मूला बन जाएगा डेल Q अपान Q मैक्स इंटू 100 इक्वल डेल C अपान C इंटू 100 प्लस डेल V अपान V इंटू 100। अब देखिए मान रखते हैं, डेल C का मान देखिए कितना है 0.1 और C का है 2.0 इंटू 100 और प्लस V का मतलब है डेल V का 0.5 और V का मतलब है 20 इंटू 100।
अब देखिए ये बन जाएगा आपका कितना, अब इसका पॉइंट से पॉइंट हटाइए, गुणा कराएंगे 100/20 प्लस इसका देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे जोड़ेंगे तो ये 50/20, जब इसका करेंगे तो ये आएगा 5 काटेंगे और प्लस इसको देखिए ये हो जाएगा 2.5, कितना बन जाएगा काटने पर है, ये 2.5 है और इसको काटा हमारा 5 है, तो ये मान रख दिए गए। अब जोड़ेंगे तो 7.5%, ये आया डेल Q/Q मैक्स इंटू 100, ये आपका आवेश में उत्पन्न संभव प्रेशर त्रुटि, ये आंसर रहा। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, एक भौतिक राशि P 4 मापी गई भौतिक राशियों A B C तथा D से निम्न सूत्र द्वारा संबंधित है। अब इनके देखिए A B C D के प्रतिशत मान दिए गए हैं। P की गणना करने में अधिकतम कितनी संभव प्रेशर त्रुटि होगी, इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमें दिया गया है डेल A/A इंटू 100 का वैल्यू मान है 1%, डेल B/B इंटू 100 का वैल्यू मान दिया गया है 3%, और डेल C/C इंटू 100 का वैल्यू मान दिया गया है 2%, डेल D/D इंटू 100 का वैल्यू मान दिया गया है 4%। अब देखिए सूत्र में आते हैं, सूत्र है हमारा P = A³B² /√CD। अब इसी को हम लिख सकते हैं P = A³B², अब देखिए इसका C और D की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 √ तोड़ रहे हैं। अब इसके आधार पर जब हमारा फार्मूला बनेगा डेल P/V इंटू मैक्स इंटू 100, अब देखिए ये 3 डेल A/A इंटू 100 प्लस 2 डेल B/B इंटू 100, अब देखिए प्लस ये 1/2 और ये हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में रहेगा ये डेल C/C इंटू 100 और प्लस डेल D/D इंटू 100, ये ब्रैकेट बंद। अब सबके वैल्यू मान रखेंगे, इक्वल ये आया, देखिए 3 तो आपका रहेगा, इसका वैल्यू मान देखिए हमारे पास दिया गया था 1%, ये हो गया 1%, अब प्लस 2 और डेल B इसका देखिए वैल्यू मान दिया गया है हमारा 3%, तो ये हो गया 3%, अब प्लस ये 1/2, आप देखिए बड़ा क्वेश्चन, इसे डेल C का मान दिया गया कितना 2%, अब प्लस और D का वैल्यू मान दिया गया है 4%, ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया हमारा 3, ये हो गया 6 और यहाँ पर प्लस 1/2 और इसका जब जोड़ेंगे तो ये 6%, अब ये हो गया हमारा 3 + 6, अब काट देंगे 3, अब इक्वल देखिए ये आया हमारा कितना 12%, जोड़ देंगे, ये हो गया हमारा डेल P/P इंटू मैक्स इंटू 100, ये आपके P की संभव प्रेशर त्रुटि हो गई। ये मैंने देखिए आपके ये 3 हल किए क्वेश्चन, इसके बाद जो कल के हैं उनको ध्यान से करिए, नहीं आता तो कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।